भारत में इम्तिहानों का ढर्रा किसी महाकाव्य की तरह है, जिसका हर अध्याय युवाओं की आंखों में बहते आंसुओं से लिखा गया है और जिसका अंत किसी गहरी और बेबस खामोशी में जाकर होता है। खबर यह है कि नीट का पेपर एक बार फिर लीक हो गया है। अब आप हैरान होंगे, लेकिन जरा इस हैरानी से बाहर निकलिए। हमारे देश ने लीक करने की कला में महारत हासिल कर ली है, चाहे वो सरकारी खजाना हो, स्टेट सीक्रेट्स हो या फिर बारिश में टपकती हुई हर दूसरी सरकारी इमारत की छत, यहां सब लीक होता है। तो भला ये परीक्षा का एक अदद कागज कैसे बच जाता? ये बिल्कुल असाधारण है। नमस्कार, अभिवादन स्वीकार करें आदर्श तिवारी का। आज बात आपके धैर्य की, आपके परिवार की माली हालत की और उस व्हाट्सएप ग्रुप की जहां देश के डॉक्टरों का भविष्य कौड़ियों के भाव बिक रहा है। आज इस परीक्षा तंत्र का विश्लेषण करेंगे। नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। लेकिन असल में यह टेस्ट इस बात का है कि आपके पिता कितनी जल्दी वो व्हाट्सएप ग्रुप ढूंढ लेते हैं जहां परीक्षा से पहले पीडीएफ बिक रही होती है। यह परीक्षा तय करती है कि भारत में डॉक्टर कौन बनेगा, जिसका मतलब यह है कि कौन बाहर आएगा। सिर्फ गरीबी से नहीं, बल्कि विरासत में मिले उस पिछड़ेपन के ढांचे से जिसे इस देश ने दशकों के प्रशासनिक और सामाजिक समर्पण से बनाया है। यही असल त्रासदी है जो एक अजीब वेशभूषा पहने हुए हमारे सामने खड़ी है। परीक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है मेरिट आधारित सिस्टम तैयार करना, जहां सभी प्रतियोगिताएं और जितने प्रतियोगी हैं उनके सामने समान चुनौती हो। जो चुनौती बिहार के किसी गांव से आने वाले लड़के के लिए हो जो लालटेन जलाकर पढ़ रहा हो, वहीं साउथ दिल्ली के बंगले वाली लड़की के लिए भी। इसे पास कर लो तो आप कुछ हो, यदि फेल हो जाओ तो आप सिर्फ एक आंकड़ा हो। इस कामयाबी का दरवाजा बहुत सकरा है, जिसमें से गरीब छात्र चाहता है कि एक बार मैं निकल जाऊं, क्योंकि इसकी एक भारी कीमत है। कोटा में कोचिंग के लिए लाखों लगते हैं, टेस्ट सीरीज के पैसे लगते हैं और इस शानदार मार्केट इकोसिस्टम को अब पूरा करते हुए लीक हुआ पेपर खुद एक मोटी फीस पर उपलब्ध है। अगर आप अमीर नहीं हैं तो वाकई यह बड़ी रकम है। एक गरीब छात्र जो उस कोचिंग का खर्च नहीं उठा सकता जहां सिलेबस से पढ़ाई होती है, वो उस शॉर्टकट का खर्च कैसे उठाएगा जो सिलेबस को ही बाईपास कर देता है। पता चला है कि गरीबी केवल एक स्थिति नहीं है, ये तो कॉलर ट्यून सब्सक्रिप्शन है जो खुद को ऑटोमेटिक रिन्यू करनी रहती है। आप मालदार हुए बिना इससे बाहर नहीं आ सकते। मिडिल क्लास माता पिता अपनी लिमिट को आगे बढ़ाते हैं। वे गिरवी रख देते हैं अपनी इज्जत, बचत या पैतृक गांव का एक छोटा सा प्लॉट, ताकि वो लीक हुआ पीडीएफ खरीद सकें। दुनियादारी के हिसाब से देखें तो वे अपराधी नहीं हैं। हमारे इस तर्कहीन सिस्टम में वे बस एक प्रैक्टिकल किरदार हैं। उन्होंने सही पहचान लिया है कि परीक्षाएं ज्ञान का परीक्षण नहीं कर रही हैं, यह इस बात को परख रही हैं कि किसकी कितनी पहुंच है। और हमारे भारत में पहुंच हमेशा से लेन देन पर आधारित रही है। माँ बाप बस उस भविष्य के लिए वर्तमान मार्केट रेट तय कर चुका होता है, उनका बच्चा जिसका हकदार है, लेकिन सिस्टम जिसकी गारंटी देने से इनकार करता है। हमने जुगाड़ पर पूरी एक सभ्यता खड़ी कर ली है, तो परीक्षा की कामयाबी इससे अलग क्यों हो? लेकिन असली अपराधी कौन है? वो जो सफारी सूट पहने सरकारी दफ्तरों में गेंडा ब्रांड फिनाइल की खुशबू के बीच बेखौफ बैठते हैं, वो पेपर सेट करने वाले जिन्होंने इसे बेचा, वो बिचौलिए जिन्होंने दलाली की और वो अधिकारी जिन्होंने ठीक उसी समय दूसरी तरफ देखा जो उनके लिए सबसे फायदा वाला समय था। ये कोई अपवाद नहीं है, ये खुद सिस्टम है जो सिस्टम के कपड़े पहने हुए सिस्टम का ही काम कर रहे हैं। हर लीक हुआ पेपर परीक्षा तंत्र की विफलता नहीं है, यह तो वही परीक्षा तंत्र है जो ठीक उसी तरह काम कर रहा है जैसा कि इसे उन लोगों द्वारा डिजाइन किया गया है जो इसकी गड़बड़ियों से लाभ उठाते हैं। पिछली बार जब बवाल हुआ तो इसरो के पूर्व अध्यक्ष की अगुवाई में कमेटी बनी जिसने रॉकेट साइंस को संभाला, जो कि एक एग्जाम पेपर जुगाड़ने से कहीं ज्यादा कठिन काम है। उस कमेटी ने 102 व्यापक सिफारिशें दी। सरकार ने कहा कि कई को लागू भी कर दिया गया है और फिर भी पेपर लीक हो गया, वो भी गेस्ट पेपर्स के बेस में। या ये तो अपराधी की क्रिएटिविटी का एक मास्टर स्ट्रोक है, या फिर इस पूरे सुधार अभ्यास पर एक विनाशकारी फैसला है।
इससे लगता है कि माफिया कमेटी की रिपोर्ट को पहले पढ़ता है और उसके अनुसार खुद को ढाल लेता है। बड़ी विडंबना है। गुरुवार की दोपहर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। बड़े धैर्य और आत्मविश्वास से कहते हैं कि पेपर कथित रूप से गेस्ट पेपर्स की आड़ में लीक हुआ था। चेन ऑफ कमांड में सेंध लगी थी। सरकार इसे स्वीकार करती है और जिम्मेदारी लेती है। उन्होंने 21 जून को दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा कर दी है। अब ध्यान दीजिए, आम आदमी जानता है कि भारतीय सार्वजनिक जीवन में जिम्मेदारी लेने का वास्तविक मतलब क्या होता है। इसका मतलब है एक प्रेस रिलीज, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट, एक नई तारीख और शिक्षा माफिया शब्द का बड़े नाटकीय तरीके से गुस्से के साथ इस्तेमाल करना, जैसे कि माफिया कहीं दूसरी दुनिया से आया हो, दूसरे ग्रह से आया हो, न कि वर्षों से उस संस्थागत सड़क से जिसे सुधारने के लिए सरकार चुनी गई थी। न किसी ने इस्तीफा दिया, न किसी को बर्खास्त किया गया, बस जिम्मेदारी ली गई और उसे सावधानी से पिछले सालों की जिम्मेदारियों के बगल में एक दराज में रख दिया गया। यह पूरी कहानी सिर्फ एक परीक्षा की विफलता के साथ साथ एक देश के भरोसे की विफलता है। सरकार 21 जून को नई तारीख देकर एक नई कमेटी बनाकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेगी। मंत्री जी जिम्मेदारी का एक और पुलिंदा उसी पुराने दराज में बंद कर देंगे। लेकिन उस एक कमरे के मकान में बैठी मां का क्या, जो इस आस में दोहरी शिफ्ट में काम कर रही थी कि उसका बच्चा एक दिन डॉक्टर बनेगा और इस अंतहीन ढर्रे को बदल देगा। उस पिता की झुकी हुई पीठ का क्या, जिसने अपनी बची खुची पूंजी सिर्फ इसलिए दांव पर लगा दी कि ताकि उसका बेटा ईमानदारी से लड़ सके। इस देश में हर साल सिर्फ पेपर लीक नहीं होता, हर साल एक गरीब और मध्यम वर्गीय छात्र की रीढ़ तोड़ी जाती है। उसे ये कड़वा सबक सिखाया जाता है कि तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी रात भर की पढ़ाई, तुम्हारी सालों से लगी मेहनत, तुम्हारी छालें भरी हाथ सब बेमानी है अगर तुम्हारे पास जुगाड़ का वो शॉर्टकट नहीं है। हम इसे ठीक नहीं करना चाहते, इसलिए नहीं कि हमारे पास तकनीक नहीं है, बल्कि इसलिए कि इस सड़न की हर परत में किसी न किसी का मुनाफा छिपा है। सपनों की उस 30,000 की पीडीएफ के सामने किसी के बरसों की तपस्या घुटने टेक देती है। मजाक बहुत बड़ा है, हमेशा से रहा है, पर विडंबना देखिए, आज इस देश का युवा रो भी नहीं पा रहा है क्योंकि उसे 21 जून के लिए फिर से अपनी उसी किताबों के पन्ने पलटने हैं।